नमस्कार, मेरा नाम है तेजस्वी। स्वागत है आपका लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास से हम शुरू करने वाले हैं रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी। इस पूरी यूनिट को हम समझेंगे। सबसे पहले हम सब जानते हैं कि जो इस यूनिट का लर्निंग आउटकम है या फिर हमारा इंट्रोडक्शन है, उसको हम समझते हैं। इस पूरी यूनिट को जब आप पूरा सीख लोगे तो आपको क्या क्या चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये हम अभी समझेंगे। तो इस यूनिट का मेन एम ये है कि आपको सोसाइटी और जो समाज होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जाए। जैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका कंपोजिशन यानी वो कैसे बनी होती है, और पिछले कुछ सेंचुरीज में उसमें कौन कौन से बड़े बड़े बदलाव आए हैं। इसके साथ साथ एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी दी जाती है आपको इस वाले यूनिट में, मतलब कि लाइब्रेरी क्या होती है। जो लाइब्रेरी होती है सोसाइटी में उनकी क्या ज़रूरत होती है, उसका पर्पज़ यानी लाइब्रेरीज का पर्पज़ क्या होता है, लाइब्रेरीज की वैल्यू और इम्पोर्टेंस एक सोसाइटी में क्या होती है, इसी यूनिट में हम समझेंगे। इसी यूनिट में हम आगे ये भी समझेंगे कि लाइब्रेरी जो होती है वो एक इंस्टीट्यूशन के रूप में सोसाइटी को कैसे सर्व करती है। खास तौर पर अगर हम कल्चरल, एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझते हैं तो, और उन सब इंस्टीट्यूशंस में भी जो मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हैं। ये सब बातें हम इस यूनिट में समझेंगे और सीखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास सोसाइटी। जो सोसाइटी होती है उसका मीनिंग और कंपोजिशन समझते हैं, यानी कि सोसाइटी का मतलब होता क्या है। जब भी हम सोसाइटी की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ लोगों का एक ग्रुप होना नहीं होता है। सोसाइटी का बेसिक मीनिंग है लोगों का एक साथ रहना, जहां वो कॉमन इंटरेस्ट्स शेयर करते हैं और जिनके अपने कुछ कस्टम्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं और इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सोसाइटी को हम जो कल्चरल ग्रुप्स के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सोसाइटी को हम कल्चरल ग्रुप्स के रूप में भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास तमिलियन सोसाइटी होती है, पंजाबी सोसाइटी होती है या फिर गुजराती सोसाइटी होती है। इसी तरह से किसी भी देश या फिर किसी भी रीजन में रहने वाले लोगों को भी हम मिलकर एक सोसाइटी बोल सकते हैं, या फिर लोग जो एक रीजन में रहते हैं वो सब भी मिलकर एक सोसाइटी बनाते हैं। जैसे कि इंडियन सोसाइटी, चाइनीज सोसाइटी, इंग्लिश सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी या फिर जर्मन सोसाइटी, और इसी तरह की और भी बहुत सारी सोसाइटीज़। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोगों के ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स होते हैं जो रिलीजियस बेसिस पर या फिर कल्चरल बेसिस पर, साइंटिफिक, पॉलिटिकल या किसी और पर्पज़ के लिए बने होते हैं। ठीक है, उसमें पेट्रियाटिक आ सकता है, आपका बेनिवोलेंट आ सकता है, कोई भी पर्पज़ एक हो सकता है जिसके बेसिस पर वो बना होता है। तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उन्हें भी हम सोसाइटी कह सकते हैं। मतलब कि अगर मैं इस पूरी बात को सिंपल भाषा में, सिंपल वर्डों में आपको समझाऊं तो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स का एक ग्रुप होता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट होता है, यानी इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो, और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर मिलकर वो जीते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सोसाइटी। ठीक है, तो सोसाइटी वो होता है, क्या होती है सोसाइटी? जो एक इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के अंदर वो मिलकर जीते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सोसाइटी बोलते हैं। अब इसी बात को आगे हम समझते हैं और साइकोलॉजिकली लेवल पर समझते हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल पर देखा जाए तो लोग खुद को किसी ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, क्योंकि उन्हें यूनिटी और जो स्ट्रेंथ होती है उसका एहसास होता है जब वो एक साथ होते हैं। तो यूनिटी और स्ट्रेंथ के उस एहसास के लिए ही वो एक सोसाइटी का पार्ट बनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं अकेले रहने की कंपैरिजन में। सोसाइटी बनाने का मेन पर्पज़ ये होता है कि लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके, लोगों को सिक्योरिटी मिल सके, एक कंटिन्यूटी और एक आइडेंटिटी मिल सके। ये हमारा क्या होता है? एक रीज़न होता है कि हम क्या बनाते हैं? सोसाइटीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो सोसाइटी का एक और इम्पॉर्टेंट मीनिंग ये भी होता है कि ये ह्यूमन रिलेशनशिप, अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिलेशनशिप्स का टोटल सम होती है एक सोसाइटी। ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप का क्या होता है? टोटल सम होती है एक सोसाइटी। जब लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो एक दूसरे से क्या इंटरेक्ट करते हैं और कॉमन इंटरेस्ट क्या करते हैं? शेयर करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? अपने कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करते हैं किसी एक दूसरे के साथ, और तब एक सोसाइटी एग्जिस्ट करती है। जैसे सिर्फ एक जगह पर होना सोसाइटी बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता है। जब दो लोग, मान के चलो आपने दो पर्सन है जो ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब दो लोग एक ही ट्रेन में साथ में बैठे हैं
पर अगर उनका कोई भी इंटरेक्शन या कॉमन इंटरेस्ट नहीं है तो वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं कहलाएंगे। सोसाइटी का हिस्सा नहीं कहलाएंगे, इसका मतलब हुआ कि वो एक सोसाइटी वहां पर एग्जिस्ट, मतलब एक सोसाइटी नहीं बन रही है वहां पर, ठीक है, तो वो सोसाइटी का हिस्सा नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर जैसे ही वो एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं, वो एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है ना, सोसाइटी का एक एलिमेंट क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं तो सोसाइटी का एक एलिमेंट क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। और इसीलिए सोसाइटी के लिए रेसिप्रोकल, क्या बोला मैंने, सोसाइटी के लिए रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स, इंटरेक्शन, कोहेसन और इंटरडिपेंडेंसी, ठीक है, क्या बोला मैंने, जो एक सोसाइटी होती है उसके लिए रेसिप्रोकल आपका रिलेशनशिप्स, एक दूसरे से इंटरेक्शंस, एक दूसरे से क्या, एक दूसरे से आपका इंटरेक्शन, कोहेशन, इंटरडिपेंडेंसी, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। म्यूचुअलिटी और रेसिप्रोसिटी, जो दो चीजें मैंने बताई, म्यूचुअलिटी और रेसिप्रोसिटी, म्यूचुअलिटी और रेसिप्रोसिटी ही सोसाइटी की फाउंडेशन होती है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में लाइब्रेरीज का जो रोल है वो भी सामने आता है। कैसे, जो लाइब्रेरीज होती है ना, वो सिर्फ आपकी बुक्स को रखने की कोई जगह, सिर्फ एक वही जगह नहीं होती है, बल्कि वो एक कम्युनिटी स्पेस होता है। जो लाइब्रेरी होती है वो क्या होती है, कम्युनिटी स्पेस प्रोवाइड करती है, जहाँ पर लोग जो है वो एक दूसरे से एकेडमिक या फिर कल्चरल एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इंफॉर्मेशन के अराउंड वो सोशल बॉन्डिंग्स डेवलप कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होता है, सोसाइटी के अंदर सोशल रिलेशनशिप्स को क्या मिलती है, स्ट्रेंथन किया जा सकता है, और उसमें उनको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने में मदद भी मिलती है। अब बात करें मॉडर्न एरा की, तो मॉडर्न एरा की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न एरा में सोसाइटी जो है वो पहले से कहीं ज्यादा इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड हो गई है, ठीक है। जो पहले की कुछ सोसाइटीज थी वो इतनी ज्यादा इंस्टीट्यूशंस पर बेस्ड नहीं थी, लेकिन मॉडर्न एरा की जो सोसाइटी है वो आपके इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंडेंट है, अपनी जो नीड्स हैं या फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए। इंस्टीट्यूशंस जैसे कि अब पॉलिटिकल हैं मान लो, कल्चरल मान लो, इकोनॉमिक लाइफ का जो एसेंशियल पार्ट बन चुके हैं हमारे, तो वो सब जो हमारी सोसाइटी है वो सब उन्हीं इंस्टीट्यूशंस पर डिपेंड करती है। हर सोसाइटी में हमें इंस्टीट्यूशंस का एक पैटर्न देखने को मिलता है, जो आपको नेशनल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, या फिर एजुकेशन डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, या फिर सर्विसेज हो गए, या फिर लॉ एंड ऑर्डर्स हो गए, इन सब कामों के लिए जो भी हम इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सब चीज़ों के लिए इंस्टीट्यूशंस ही काम करते हैं। प्राइवेट हो, पब्लिक हो या फिर कॉर्पोरेट हो, हर सेक्टर में इंस्टीट्यूशंस की संख्या जो है वो लगातार अब क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। और हर तरह की सोशल एक्टिविटी के लिए सोसाइटी ने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं। जैसे जैसे स्टेट जो है वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हम बोल सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नेंस के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए, इंस्टीट्यूशंस आज सोसाइटीज की एक पहचान बन चुके हैं। एक कोई भी सोसाइटी है तो उसकी पहचान कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस ही हैं, और ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन को सर्विसेज देते हैं, और नेशनल इनकम का भी एक बड़ा हिस्सा इन्हीं इंस्टीट्यूशंस से आता है, और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस से मतलब मिलता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नेशनल इकोनॉमी को शेप करते हैं, और सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर, एजुकेशन सिस्टम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल सिस्टम की अगर हम बात करें, फाइनेंशियल सिस्टम या फिर इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चरल आइडेंटिटी, इन सब को डिफाइन करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले इंस्टीट्यूशंस ही करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर हम समझें, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें, या फिर हमें बताना हो डेफिनेशन क्या बनेगी सोसाइटी की इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने के बाद, तो सोसाइटी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स का एक स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है। क्या होती है, एक स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होती है सोसाइटी एक स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होती है इंडिविजुअल्स का, जो ग्रुप, कम्युनिटीज, इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस के रूप में एक साथ एग्जिस्ट करते हैं अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स और ह्यूमैनिटी के ओवरऑल वेलफेयर के लिए, ठीक है। सोसाइटी एक स्टैटिक चीज नहीं है, सोसाइटी यानी है एक स्टैटिक चीज नहीं है, बल्कि ये एक कॉम्प्लेक्स सोशल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जो उसके हर कंपोनेंट के बीच चलता रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सोसाइटी,
तो सोसाइटी को हमें अगर डिफाइन करना है तो मैंने अभी बताया, एक बार मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी। इस पूरी जो अभी हमने समझा है उस पूरी का कंक्लूजन, हर चीज़ को समझने के बाद अगर हमें बताना हो कि सोसाइटी आखिर होती क्या है, सोसाइटी को अगर मुझे डिफाइन करना है तो आप उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। तो सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स का एक स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होती है, ठीक है। सोसाइटी जो है वो इंडिविजुअल्स का एक स्ट्रक्चर्ड कंपोजिशन होती है जो ग्रुप्स में, कम्युनिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस या फिर एसोसिएशंस के रूप में एक साथ एग्जिस्ट करती हैं, अलग अलग ग्रुप्स में एक साथ एग्जिस्ट करती हैं और अपने म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, किसके लिए, म्यूचुअल बेनिफिट्स और ह्यूमैनिटी के ओवरऑल वेलफेयर के लिए वो क्या करती हैं, एक साथ मिलकर काम करती हैं। सोसाइटी जो होती है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं होती है, बल्कि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है और सोशल और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स का एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, जो कि उसके हर कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप चलाती रहती है, मतलब हर एक कंपोनेंट के बीच में एक रिलेशनशिप चलता रहता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो हमें एक एक्टिविटी दी हुई है और उस एक्टिविटी में हमें लिखा हुआ है कि आपको क्या करना है, आपको 4 से 5 आप मान के चलिए 4 to 5 डिक्शनरीज में आपको सोसाइटी जो है वो है उस टर्म की डेफिनेशन देखनी है और फिर इसको कंपेयर करना है कि कैसे एक डिक्शनरी में सोसाइटी को क्या किस तरह से डिफाइन किया गया और दूसरी में किस तरह से किया गया। जब आप उन 4 या 5 डिफरेंट डिक्शनरीज की डेफिनेशंस को समझ जाएंगे या पढ़, आप सिर्फ एक बार रीड भी कर लेंगे तो आपको एक सोसाइटी जो है उसको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आई होप आपको जो ये हमारा ये वाला जो पूरा मतलब एक टॉपिक था कि आखिर सोसाइटी का मतलब होता क्या है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न सोसाइटीज़ की। इस वीडियो में नहीं कर रहे वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और हम मिक्स कर देते हैं चीज़ों को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडर्न सोसाइटी की। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि हम अपने टीचिंग मेथड को थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। बाकी अगर आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बाय तेजस्वी, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।